सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और रात के बज रहे हैं 12 और हम इस टाइम पे वीडियो शूट करने बैठे हैं। जैसे कि आपको पता है अभी चल रहा है जून, यानी कि प्राइड मंथ, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक ऐसा मंथ जो बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा। और जो लोग इसके अंदर मतलब जिनकी वजह से आज हम प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग इस दिन याद करते हैं, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग ये जो प्राइड मंथ है पूरा सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हम लोग तो ये मानते हैं कि हमारा हर दिन ही प्राइड होता है, क्योंकि हम लोग हर दिन ही अपने आप को सामने लाने की जो कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो हमारे लिए तो हर दिन वो प्राइड डे ही हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्राइड मंथ जून में ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। 1968 में स्टोनवेल इन एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे एक LGBT कम्युनिटी की एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पे पुलिस वालों ने आके छापे मार दिए थे। और ये जो स्टोनवेल इन है ये न्यूयॉर्क के अंदर था। तो वहाँ पे मैं आपको बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने आके छापे मार दिए थे। तो उसी चीज़ को कि ये चीज़ आगे चल के ऐसा कभी भी ना हो कि एक अगर LGBTQ कम्युनिटी अगर कोई पार्टी कर रही है स्पेशली, तो उस पर आके ऐसे, क्योंकि हम लोगों को भी उतना ही राइट है जितना कि हेट्रोसेक्सुअल लोगों को है, ठीक है। तो उस चीज़ को कि ऐसा आगे चल के ना हो, तो उस टाइम पे जो भी उस पार्टी में लोग थे उन्होंने इस चीज़ को लेके अपनी आवाज़ उठाई। और ये जो मतलब जो लड़ाई थी काफ़ी दिनों तक चली कि मतलब उन्होंने आके ऐसे हमारे रेस्टोरेंट पे छापे मारे। मतलब वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने, और वहाँ पे जो ऑलरेडी मेंबर्स थे उन्होंने सबने मिलके इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और उस टाइम पे जो लोग उसमें शामिल थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये हम जो होता है प्राइड मंथ अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा है। अब बात आती है कि प्राइड मंथ और प्लस LGBTQ कम्युनिटी, इसका प्राइड मंथ आते ही ना LGBTQ कम्युनिटी से लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। सारे ब्रांड्स को, सारी कंपनीज़ को, सारे न्यूज़ चैनल वालों को, मतलब उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि अभी जून महीने में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये सतरंगी लोग ही हैं जो भी हैं, और कोई कुछ भी नहीं प्लस है। अतरंगी भी, हाँ, और कोई कुछ भी नहीं है, सब भाड़ में गए। सिर्फ यही है जो है, इनको पकड़ो और अपना काम चलाओ। अब बोले कि यशो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो देखो डुगू ने आपको बहुत ही सिंपल और रॉ लैंग्वेज में आपको सच चीज़ें बताई हैं जो कि एग्जैक्टली होता है। क्योंकि हम 3 साल से यूट्यूब चला रहे हैं और उससे पहले हम इंस्टा चला रहे थे। चीज़ें आपको पता है सोशली हम कितने टाइम से हैं, आप लोग हम इतने टाइम से देख रहे हो। तो जब से हम इस लाइन में आए हैं, स्पॉन्सरशिप भी आती है, स्पॉन्सरशिप भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं। लेकिन जो जून का मंथ होता है वो वाकई में स्पेशल होता है LGBTQ क्रिएटर्स के लिए, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या फिर इंस्टा क्रिएटर्स नहीं, कम्युनिटी के लिए भी। अगर Yes. कोई छोटा क्रिएटर, मतलब कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं जो भी। क्रिएटर होगा ना उसके लिए बता रही हूँ। अगर कोई Yes. छोटा क्रिएटर है ना उसको भी पकड़ लेंगे वो भाई। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि जो जून का मंथ है वो एक प्राइड मंथ है और अभी इन लोगों की चीज़ें चल रही है, इन लोगों की बात चल रही है। जगह जगह हर सिटी से, हर स्टेट से प्राइड चलनी स्टार्ट हो गई है। अभी आपको पता है कि छोटी छोटी जो शहर हैं वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस हो गई है प्राइड के बारे में। लोग खुल के सामने आ रहे हैं सेक्शन 377 के बाद, और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, ठीक है। उसके लिए वो जो उनके हक हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको रख रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, जून का मंथ जो ऐसा है ना, वैसे अगर मैं हमारी बात करूँ तो लाइक ये हमारी बात मतलब ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ मैं यानी कि यशल्स नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की बात है कि जून के महीने में हमको न्यूज़ चैनल्स के भी फ़ोन आएंगे कि आपकी स्टोरी कवर करनी है, क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन भी आते हैं क्योंकि उनको बेसिकली दिखाना होता है कि ये LGBT कम्युनिटी के लोग हैं। बट हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा सवाल ये है कि सिर्फ जून मंथ ही क्यों, प्राइड मंथ ही क्यों? जून के अलावा भी 11 महीने होते हैं, उसमें भी हम ही होते हैं। तो वो 11 महीने में हम लोग क्यों मतलब अंधेर नगरी में छुप जाते हैं? तब क्यों हमारे बारे में बातें नहीं की जाती? क्योंकि आपको पता है ना, आप जहाँ पे रहते हो
मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंडिया में ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे राइट्स हैं और हम खुल के जी पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। और हमको प्राउड होता है कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो बस इतना ही है कि लोग इक्वालिटी क्यों नहीं रखते, इक्वालिटी क्यों नहीं है। हम बात करते हैं इक्वालिटी की कि हम इक्वालिटी पे बात करेंगे, ये भी हमारी तरह चीज़ें हैं, ये भी हमारी तरह लोग हैं, तो हम उनको इक्वल राइट क्यों नहीं दे सकते किसी चीज़ का। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि आपने घर में शादी करके इक्वल राइट मांग लिया या शादी कर ली या फिर आप एज अ कपल रह रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लोग स्पॉन्सरशिप में, ब्रांड कोलैबोरेशन में भी कम्युनिटीज को डिवाइड कर देते हैं। अरे ये LGBTQ कम्युनिटी का बंदा है तो मैं, इसके पास अलग ट्रैफिक होगा, इसको देखने वाले लोग अलग होंगे, वो अतरंगी सतरंगी से, तो मेरे को यहाँ ये ब्रांड देना है कि नहीं देना है, यहाँ पे ये कोलैब करना है कि नहीं करना है। अगर एक ब्रांड कोलैबोरेशन हमारे व्यूज के हिसाब से है, उसको हमें 50,000 पे करना चाहिए, तो वो हमको जस्ट 5,000 रुपये ऑफर करेगा कि मैं आपको इस कोलैबोरेशन के लिए सिर्फ 5,000 पे कर सकता हूँ। चाहे हमारी वर्थ उसके लिए 50,000 हो चाहे 60,000 हो, वो हमको बोलेगा कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इससे ज्यादा ब्रांड आपको और ये नहीं कर सकता। कुछ ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ब्रांड्स की बात नहीं है, पांचों exactly, बराबर नहीं होती डेफिनेटली। तो और कई तो ऐसे आते हैं जी, ऐसा है ये मतलब हम किसी कॉज के लिए कर रहे हैं तो आप इसे फ्री में प्रमोट कर दो। देखो मैं एक चीज मानती हूँ कि जो क्रिएटर होता है ना, जब तक उसका खुद का मन नहीं करता ना कि वो किसी कॉज के लिए करना चाह रहा है, तब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो भी उतनी ही मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है जितना एक नॉर्मल स्ट्रेट क्रिएटर पहुँचता है, ठीक है। तो अगर आप उसको पे कर रहे हो और एक LGBTQ कम्युनिटी को ये बोल के कर रहे हो कि हम एक कॉज के लिए कर रहे हैं, आप इसको फ्री में कर दो, तो वो नहीं पॉसिबल होगा, उसके लिए सॉरी। और ये मैं फिर से बोलूँगी कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ये चीज़ें करते हैं, बाकी कुछ ब्रांड्स और कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं जो हमें सपोर्ट भी करती हैं। कुछ कंपनीज के साथ हम पिछले मैं बोलूँगी 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आप भी रेगुलरली जिनका ब्रांड देख ही रहे हो, तो बहुत अच्छे से हमारे साथ काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। बट कुछ चीज़ें इस तरीके से सामने आती है, कुछ ब्रांड्स में नाम तो नहीं लूँगी, इस तरीके से सामने आते हैं जो हमको ऐसे ऐसी चीज़ें रख देते हैं, बिल्कुल फ्री फंड पे पहुँच जाते हैं, लाइक कम्युनिटी पे चीज़ें आ जाती है, या फिर हम LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं वो फिर ऐसा देखेंगे ना, आपका फिर क्राउड ऐसा है, आप लोग ऐसे हो, आपको देखने वाले भी वैसे ही हैं। तो लाइक ऐसा फील होता है कि जो देखने वाले हैं या फिर हम जो बनाने वाले हैं, हमको अलग से सींग लगे हुए हैं क्या, मतलब हम लोग इंसान नहीं है क्या। अब इस लेवल पे आके ना ये छोटी छोटी चीजें बहुत चुभती है कि क्यों। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर कि कुछ लोग है ना आपस में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, मतलब कंपेयर करने लग जाते हैं कि है ना, नहीं यार उसके तो इतने फॉलोवर्स हैं और उसने तो इतने में किया था काम, आप तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। ऐसा नहीं होता। जिसके 1 मिलियन होते हैं ना उसके मतलब मैं ये यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और किसी के हैं 5 लाख, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलियन वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा और 5 लाख वाले को कम पैसा मिलेगा। पूरा डिपेंड करता है आपकी फेस वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली ठीक है, लोग आपको कितना तो देख रहे हैं, हमें पता है कि हमारी फेस वैल्यू क्या है। हम लोगों के जो लोग हमें देख रहे हैं, हम उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो हमें पता है। लोग हमें कितना प्यार करते हैं, लोग हमें कितना मानते हैं, वो चीज़ हमें पता है। हमारी वैल्यू क्या है वो हमें पता है, तो हम उसी हिसाब से अपना प्राइस बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया वो तो इतने मांग रहा है तो तुम भी इतने में कर लो, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हो रही हैं। मतलब सोशली भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कुछ लोग को लगता है कि व्लॉगिंग कर रहे हैं आराम से मस्त, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो लाइफ हर किसी की टफ होती है, लाइफ में स्ट्रगल हर किसी के होते हैं। अभी शादी तक जो पहुँचे हैं हम, वहाँ के स्ट्रगल तो आप लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता उनको भी आगे पता चलेंगे। हम लोग फिर से अपनी लव स्टोरी रखने वाले हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में पेश करेंगे। लेकिन उसके बाद अब जहाँ पर है वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, वहाँ की चीज़ें अलग हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि किस लेवल की चीज़ें हैं। और कैमरा पे हम पूरा 100% बोल नहीं सकते उस चीज़ों के बारे में, तो जितना बोल सकते हैं सिर्फ उतना ही बता पा रहे हैं कि ये पार्शियलिटीज़ होती हैं। लाइक कभी कभी तो ना ऐसा फील होता है लाइफ में कि मतलब देखो अभी इंसान को पता है कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो मेरा अंत कहाँ पर है, मरना है मुझे। मतलब हम इसलिए जी रहे हैं कि हम एंड में जाके मर जाएंगे, यही हो ना, सबको पता है अपनी असलियत कोई अमर होके नहीं है, फिर भी हम जीते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बेटर करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, जबकि हमको अगली सेकंड के बारे में नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है,
तो उसमें भी हम इतनी नफरतें भर लेते हैं, उसमें भी हम इतनी पार्शियलिटी कर लेते हैं, इसमें भी हम प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, पैसा, ये वो, हक ना देना, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को पोक करना, लाइक इतनी सारी चीज़ें ले आते हैं। ये मेरा खुद का परसेप्शन है कि लाइक आप छोटी सी लाइफ के लिए नॉर्मल तरीके से प्यार से क्यों नहीं रह सकते? सामने वाला अपने हक के लिए फ़ाइट क्यों करे आपसे? क्यों आप उसको उसका हक नहीं दे सकते? और ये जो चीज़ें हैं ना LGBT कम्युनिटी की, ये उसके खुद के पैदा होने से शुरू होती हैं, फिर मुझे लगता है कि एंड तक ही जाएंगी। क्योंकि जब से हम लोग मिले हैं, या फिर जब से मैं बोलूँ कि हमारी जैसी लाइफ चली है, वो फाइट करते करते पहले खुद से फाइट, फिर दुनिया से फाइट, फिर घर वालों से फाइट, फिर बाहर आके अब फाइट। तो वो लगता है कि वो जिंदगी भर ये फाइट चलती रहेंगी, एक लेवल और एक लेवल और एक लेवल और, ये चलता ही रहेगा। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि आप 100 जन है ना, तो आप 100 जन की नज़र में अच्छे नहीं हो सकते। आप देखो, अगर 90 के लिए पसंद हो तो 10 की आंखों में खटकोगे ही, तो वैसा सिस्टम है। किसी ने कहा है कि दुनिया जो है ना वो तो भगवान को भी नहीं बख्शती, तो ऑब्वियसली हम इंसान ही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यार ये चीज़ बहुत हिट करती है कभी कभी। अभी जैसे 3 साल की बहुत मेच्योरिटी आ गई है हमारे अंदर, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं, तो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना लाइफ के, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अभी जब ये छोटी छोटी पार्शियलिटी देखती हूँ ना मैं, तो बहुत बुरा फील होता है। बहुत बार हम दोनों इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि यार हमारे साथ ही क्यों। आप मानोगे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आके चली जाती है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम LGBT कम्युनिटी के टैग में हैं। तो भाई उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, हम कोई शौकिया थोड़ी बन गए हैं कि हमने वो कम्युनिटी का टैग ले लिया है। तो मतलब क्या अपने को जीने का राइट नहीं है, खुश रहने का राइट नहीं है, ऊपर जाने का राइट नहीं है? मतलब सक्सेस हमारे लिए नहीं बनी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। अभी मतलब मेरे को ये चीज़ लगती है कि जितना भी हम बने हैं ना, यूट्यूब पे अपने 3 लाख होने वाले हैं, वो मुझे लगता है कि हम अपनी मेहनत पे ही बने हैं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। क्योंकि हमारी कम्युनिटी के या हमें पसंद करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मजबूर हैं, घर वालों के डर से या रिश्तेदारों के डर से कि भाई इनके सब्सक्रिप्शन में कहीं दिख ना जाए कि यशल्स को फॉलो कर रखा है, अच्छा तुमने इनको फॉलो कर रखा है तो तुम भी ऐसे ही होंगे। मतलब समझ रहे हो आप ये सारी चीज़ें? मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि लोग इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं देख सकते। कम से कम 20-25 इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोल दी हमने कि भाई इक्वालिटी, पार्शियलिटी नहीं करो, अपना नज़रिया बदलो, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक शो की बात बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी उस शो का, बट मैं आपको बात बताती हूँ, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। वैसे तो ना क्या होता है ना कि बंदे की काबिलियत देखते हैं कि ये काबिल है। अभी मैं एक शो देख रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें एक लड़का था, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, स्किल और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, एक बोलते ना कि परफेक्ट था वो हर तरीके से। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या प्रॉब्लम थी कि वो बोल नहीं सकता था वो। तो जब वो अपना आया वहाँ पे अपना ऑडिशन के लिए, तो साथ में उसके बोल नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था। यस, ना बोल सकता था ना सुन सकता था। तो उसके साथ एक उसकी काइंड ऑफ मेंटोर या जो भी होते हैं साइन लैंग्वेज में, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। बहुत इम्प्रेस हो गए उससे, वो फिटनेस से भी इम्प्रेस हो गए, जो भी उसने चीज़ें की इम्प्रेस हो गए। लेकिन एट द एंड उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा था कोई, जस्ट बिकॉज कि वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो उसको कन्वे कौन करेगा चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ मेरे को इतनी मतलब मैंने डुगू को देखते ही बोला, मैंने कहा देखो अभी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि वाओ आप बहुत टैलेंटेड हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं है दुनिया में, दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, लेकिन एट दी एंड आप उसको नहीं ले रहे हो क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि आप ऐसा बंदा देख ही नहीं रहे हो अपने लिए। तो हर कोई आपकी कमियां दिखा के आपको अलग करेगा ही ना, तो आप में और दुनिया में क्या फ़र्क रहेगी? आप में भी तो कदर नहीं की ना फिर टैलेंट की। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि दुनिया जो बोलती है ना कि टैलेंटेड ये वो, लेकिन जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, उसमें से एक बंदे ने सेलेक्ट कर लिया था, वो रीजन अलग हैं उसके। वो देखो आपको पता है स्क्रिप्टेड चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ का मामला है। लेकिन वो एक जो जेन्युइन चीज़ मुझे देखी कि आप एक रिजेक्शन एकदम दबा दिया ये कह के कि आप वैसा इमेजिन नहीं कर रहे हो अपने टीम के लिए। सो मेरा ये एग्जांपल देने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि ज्ञान देना चीज़ों के लिए, लोगों के बारे में बोलना, कहना और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना और एक्सेप्ट करना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का। उसको तुम लेवल नहीं कर सकते हो, और उसको तुम्हें लेवल यहाँ से ऐसे नहीं करना है, यहाँ लेवल करना है, यहाँ लेवल करना है। अगर ये लेवल कर लिया ना तुम कुछ भी लेवल कर सकते हो।
कुछ भी। तो मैं यही सारी चीज़ें देखती हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, मैं का मतलब हम दोनों, मेरी लैंग्वेज में ऐसा आता है कि हम हमेशा चीज़ों को इक्वल रखें, खुद के लिए इक्वालिटी रखें। और मैं आज फिर से एक बात बोलती हूँ, मैं कभी हम दोनों कभी हेट्रो या होमो में कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट कभी करते नहीं है, ना हमारे माइंड में है। हमको होमो जो है वो भी बहुत प्यार करते हैं, हमको हेट्रो उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, सीरियसली। तो बस इतनी सी ही हमारी कोशिश रहती है कि पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हम तो चलो आ गए यहाँ तक खुल के, लेकिन हर कोई नहीं आ पाता, अपनी चीज़ें नहीं लेके आ पाता। अभी भी मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि कम से कम 4-5 हज़ार या फिर उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट पड़ी हैं। वहाँ पे लोग सिर्फ हेल्प ही करते हैं, सिर्फ हेल्प मी। लेकिन मैं क्या बोलूँ, पता नहीं दुनिया हमको क्यों मतलब ऐसे नीचे गिराने के लेवल पे रखते हैं कि नहीं यार ये कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं यार इनसे कुछ नहीं होगा, ये कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपका क्राउड अलग है, आपके लोग अलग है। हमारे लोगों के सींग थोड़ी ना लगे हैं यार, कि भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 मुंह। कमेंट करके बता दें किसी की 4 आंखें तो नहीं दी भगवान ने, या 2 सींग लगा दी हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ड्रैकुला वाले 4-5 दांत फिट कर दिए हो। ऑब्वियसली यार हम कोई वो थोड़ी ना है कि अलग से कुछ प्रजाति है कि हम यहाँ बैठेंगे तो 2 लोग नीचे बैठ जाएंगे, वो क्या बोलते हैं भेदभाव वाली चीज़ें। अपने को भैया भेदभाव नहीं चाहिए, अपने को पूरा एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस दो या तो फिर छोड़ दो, वो भी दिल से एग्जैक्टली। क्योंकि और इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होता ना एक्सेप्ट ना करने का, तो इनके रीजंस बड़े अजीब अजीब आते हैं, धर्मों की बातें, ग्रंथों की बातें, सबसे कॉमन चीज, या फिर इससे भी कॉमन घोर कलयुग, नहीं घोर कलयुग, ठीक है। और जो ये अजीब अजीब सी लैंग्वेज में आके वो बोलते हैं ना, पता नहीं जहन्नुम में जाओगे, फलाना ढिमकाना जाओगे, तो ये बोल के तो तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तुम भी जन्नत की सैर नहीं कर सकते हो, ये बोल के दूसरों को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईश्वर किसी के लिए ये सिखाता है कि तुम दूसरों को बद्दुआएं दो और वो बद्दुआएं तुम्हारे लिए दुआ बन के सामने आएंगी और तुम जन्नत की सैर करोगे। तो ये दिमाग में से चीजें निकाल दो। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, सदियों से ऐसा लग रहा है कि मैं चुप हूँ। तो अपनी धारणाएं ये बदलें प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चीजें ना करें। क्योंकि कंपनीज को भी हमारी हाथ जोड़ के यस डेफिनेटली टूटे हाथ के साथ, यस टूट गया था आज मेरा, तो कि भाई पैसे दे दिया करो। हमको यहाँ तक ऐसे ही खाली पीली नहीं चढ़ गए हैं ऊपर तक, हम भी मेहनत करके चढ़े हैं। और ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं तुमसे, हम अपनी मेहनत की कमाई का ही मांग रहे हैं। और तो एक चीज और, कुछ तो इतने घटिया ब्रांड है ना, इतने घटिया ब्रांड, हमको 50 तो नहीं, कम से कम 10 15 टेक करवा के पूरी वीडियो डलवा के अनलिस्टेड करवा के उसको लाइव भी करवा देते हैं, फिर बोलते हैं मैडम पेमेंट नहीं आ पा रहा। इतने भी धोखे करते हैं हमारे साथ, मैडम पेमेंट नहीं आ पा रहा, हमको उसको फिर प्राइवेट करना पड़ता है या फिर हमको पार्ट रिमूव करना होता है। लेकिन अपनी तो मेहनत चली गई ना, क्योंकि अपने तो व्यूज चले जा चुके उस वीडियो पे तब तक। तो ये घटियापना ना करें, हम जब तक अच्छे हैं हमको अच्छा रहने दो, अपनी हरकतें यहाँ पे इतना मत डालो। और प्लीज इक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह देखो यार, लोग सबसे पहले इंसान ही हो तुम, तो ये चीजें मत करो। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? बस अपने कोई सीन नहीं लगे हुए अलग से। तो अब दोबारा से हमारी ये जो हम पहले ऐसे वीडियोस बनाते थे, दोबारा हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं। और तो इस बार वीडियोस बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि तब मैं बच्ची थी और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो अगर आपके माइंड में कुछ हो ऐसा जिसपे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, कुछ किसी से भी रिलेटेड हो यार, जरूरी नहीं है LGBTQ कम्युनिटी से हो, किसी कुछ भी, हेटेरो होमो सब अपने लिए, सब अपने भाई बंधु, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देना। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला या आपको क्या समझ आया और आपकी क्या राय है इस पे, तो वो भी आप हमें बता देना। फिलहाल इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और व्यूज इतने कम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट।